हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं सर प्रशांत की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 में प्रशांत धवन। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चोक किया जा रहा है, भारत को इवेंचुअली रशिया से ऑयल वापस परचेज करना होगा। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस बीच एक बहुत ज्यादा अजीब सी स्टेटमेंट इशू करी है। ये लोग कह रहे हैं कि हाँ, हम समझते हैं जो क्राइसिस चल रहा है, इस बीच भारत को रशियन ऑयल परचेज करने की आवश्यकता है और इसलिए हम भारत को देते हैं एक 30 दिन का वेवर। 30 दिन के लिए जितना रशियन ऑयल परचेज करना है यहां पर कर लीजिए। कोई आप पे एडिशनल टैरिफ, जो 25% टैरिफ यूएस ने पहले लगा रखे थे, ये नहीं लगाए जाएंगे। नाउ कई भारतीय इस स्टेटमेंट को लेकर बहुत गुस्सा है, क्योंकि लिटरली यूएसए के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं स्कॉट बेसेंट, इन्होंने ट्वीट करी है इसके बारे में कि भारत को हम 30 दिन का टाइम दे रहे हैं टू बाय रशियन ऑयल। यहां पे आप लोग देख पाओगे, स्कॉट बेसेंट की ट्वीट आपको दिख जाएगी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प्स एनर्जी एजेंडा हैज रिजल्टेड इन ऑयल एंड गैस प्रोडक्शंस रीचिंग द हाईएस्ट लेवल एवर रिकॉर्डेड। अब ये लाइन अपने आप में अजीब है। अगर यूएसए बहुत ह्यूमंगस स्केल पर ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूस कर रहा है, तो तेल की कीमतें लगातार बढ़ क्यों रही है? क्योंकि अगर लगातार आप सप्लाई बढ़ा रहे हो तो अपने आप प्राइसेस गिरने चाहिए। फिर ये आगे कहते हैं कि ग्लोबल ऑयल मार्केट को सपोर्ट करने के लिए हम लोग एक टेम्परेरी 30 दिन का वेवर दे रहे हैं ताकि भारतीय रिफाइनर्स रशियन ऑयल परचेज कर लें। ये शॉर्ट टर्म मेजर है और इससे कोई फाइनेंशियल बेनिफिट रशिया को नहीं मिलने वाला, एज इट ओनली ऑथराइजेस ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग ऑयल ऑलरेडी स्ट्रैंडेड एट सी। ये यहां पर कह रहे हैं कि कई रशिया का एक क्रूड ऑयल की शिप्स हैं जो ऑलरेडी सी में स्ट्रैंडेड है। ये मैंने आपको बताया था, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज या फिर और जगह जाना चाहती थी, बट बिकॉज ऑफ वॉर इन शिप्स को समझ नहीं आ रहा कि अब कहां जाए, किसको ये ऑयल बेचे। तो ये कह रहे हैं कि वही ऑयल भारत को जाएगा। इंडिया इज एन एसेंशियल पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स and we fully anticipate that New Delhi will ramp up purchases of US oil। ये कहते हैं कि बस ये 30 दिन के लिए रशियन ऑयल परचेज कर लो, तो वेवर दे दिया है। उसके बाद सीधा आपको अमेरिकन ऑयल परचेज करना है। दिस स्टॉप गैप मेजर विल अलीविएट प्रेशर कॉज्ड बाय ईरान्स अटेम्प्ट टू टेक ग्लोबल एनर्जी हॉस्टेज। अब ऐसी ट्वीट यूएसए की तरफ से आ रही है। इसके रिस्पांस में कई लोग आज के समय एक वीडियो शेयर कर रहे हैं राहुल गांधी की, जहां पे पार्लियामेंट में वो क्वेश्चन उठा रहे थे कि क्या यूएसए तय करेगा कि भारत किससे ऑयल परचेज करने वाला है और किससे ऑयल परचेज नहीं करेगा। We talk about energy, what we need for the data, what we need for our food, what we have fought for, energy security, gone. Now the United States will decide who we buy oil from. Yes, yes. The United States will come to us and say, you cannot buy oil from so and so and so and so and so and so. Russia, Iran, whoever they want. ना यहाँ पे आपको समझना होगा, मेन इशू ये नहीं है कि भारत रशिया से ऑयल क्यों नहीं परचेज कर रहा, क्योंकि आप अगर डेटा देखो, एक्चुअल नंबर्स देखो, तो ये बात ऑफिशियल्स भी बोल रहे हैं कि भारत ने कभी भी रशिया से ऑयल परचेज करना बंद नहीं किया था। हाँ, कुछ हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं जैसे कि रिलायंस, उन्होंने रशियन ऑयल की जो खपत है थोड़ी कम कर दी थी, रशियन ऑयल से कम ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया था। बट भारत की जो सरकारी कंपनियां हैं वो लगातार रशिया से ऑयल परचेज कर रही थी। ट्रम्प की धमकियां आई कि जी 25% टैरिफ या ये कर देंगे या सैंक्शन लगा देंगे, कुछ भी कर देंगे। भारत नेवर स्टॉप्ड बाइंग रशियन ऑयल। बट यहां पे ना मेन इशू आता है स्टांस का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये सब बातें बोलकर कि हमने 30 डे का वेवर दिया है, इससे ये लोग ना, ट्रम्प की एडमिनिस्ट्रेशन के लोग खुद पर प्रेशर कम कर रहे हैं। क्योंकि ये बात तो काफी हद तक लोग देख पा रहे हैं कि सिंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जहां से 40% भारत की ऑयल की सप्लाई आती है, वहां पे ईरानियन अटैक की वजह से जो कार्गो शिप्स हैं ये फ्रीली मूव नहीं कर पा रही। तो भारत अब अपना जो परचेज है रशियन ऑयल का, ये बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, ह्यूमंगस स्केल पे बढ़ा देगा। और ये बात अमेरिकन मीडिया ऑलरेडी रिपोर्ट कर रहा है। ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, ये सब लोग पहुंच जाएंगे स्कॉट बेसेंट के पास। क्योंकि इसके पीछे एक रीजन ये भी है, क्योंकि भारत के बारे में जब आप बात करते हो तो न्यूज बनती है। तो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, इन सब को भी पता है कि हंगरी के बारे में बात करेंगे ना तो इतनी न्यूज नहीं बनती, मगर भारत के बारे में बात करो, व्यूअर्स इतने सारे हैं, लोग इंटरनेट पे इतना क्लिक करते हैं। इंडिया गिव्स यू अ लॉट ऑफ व्यूज। आप कई लोग एक्चुअली मजाक भी करते हैं कि इंटरनेट पे आप अगर देखो तो व्यूज कमाने के मेन 2 तरीके हैं, भारत की बुराई करो या भारत की अच्छाई करो। दोनों मामलों में भारत की बात करोगे तो आपको व्यूज मिल जाएंगे।
तो जो इंटरनेशनल मीडिया है ये तो रिपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा कि अरे देखिए यहाँ पर भारत फिर से रशियन ऑयल परचेज कर रहा है। और मैं आपको बता दूं होना क्या है, भारत रशिया से ऑयल परचेज करके ना सिर्फ खुद इस्तेमाल करेगा, हम लोग यूरोप को भी सप्लाई करेंगे, क्योंकि यूरोप भी बहुत सारा जो ऑयल परचेज करता रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो भी अब काफी हद तक चोक हो चुका है, ये वो भी यूरोप आसानी से नहीं पहुंच पा रहा। तो भारत बेसिकली रशियन ऑयल लेगा, इसको करेगा रिफाइन और ये ऑयल फिर भेजा जाएगा यूरोप तक। और इस बात को लेकर अमेरिकन मीडिया पूछेगा अपनी सरकार से कि आप लोग क्या कर रहे हो। देखो आपकी इतनी चेतावनियों के बाद भी भारत रशियन ऑयल परचेज कर रहा है, रशिया को पैसा मिल रहा है, देखो वो लोग यूक्रेन कब्जा रहे हैं, कुछ करिए। तो यहाँ पे ट्रंप की सरकार ने खुद को बचाने के लिए ये स्टेटमेंट दे दी है कि हमने तो देखो 30 दिन का वेवर दे दिया, बस 30 दिन के लिए है, बाकी जिस टाइप के ये यू टर्न लेते हैं, मान लो यूएस ईरान वॉर लंबी चल गई, कई महीनों तक चल गई, तो ये वेवर उस केस में एक्सटेंड करते रहेंगे। और इस सब में बहुत बड़ा इफ हम ये लगाकर चल रहे हैं कि अगर ईरान और यूएस की वॉर सच में बहुत लंबी चलती है, जिसके आसार साफ साफ लग रहे हैं, देखिए ईरान बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा। आप सोचकर देखिए आज के समय ये लोग सऊदी अरेबिया की बॉम्बिंग कर रहे हैं, यूएई की बॉम्बिंग, बहरीन, कतर, एजरबाईजान पर बॉम्ब बरसा रहे हैं ये लोग। जी हाँ, एजरबाईजान में भी बॉम्ब जो है, मिसाइल जो है ये ईरान के ये गिरे हैं। इवन आप अगर देखो यूएस को ये धमकी दे रहे हैं कि एक्सपेक्ट पेनफुल ब्लोज, अभी तुम्हारा और नुकसान हम करेंगे। रिसेंटली ही यूएसए का एक ऑयल टैंकर इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया था और अभी ये कह रहे हैं कि हम ऐसे हथियार यूज करेंगे जो तुमने अभी तक देखे भी नहीं है। आज 7वां दिन है यूएस ईरान वॉर का और अभी तक कहीं से भी ईरान ने ये संकेत नहीं दिए हैं कि ये वॉर ये समाप्त करना चाहते हैं, ये सरेंडर करना चाहते हैं। उल्टा हर वक्त आप अगर देखो तो ये नए टारगेट्स ढूंढ रहे हैं कि अब किस देश को अटैक करें। यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान के विदेश मंत्री की भी स्टेटमेंट आई है कि हमने सीज फायर के लिए कोई गुहार नहीं लगाई। आप देख पाएंगे इनके जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास, इन्होंने साफ साफ बोला है कि तेहरान रेडी फॉर यूएस ग्राउंड इन्वेजन, कि अगर अपने सोल्जर्स को लेकर आना ना हमारे देश में तो आ जाओ, उसके लिए भी हम तैयार हैं। जैसी लैंग्वेज ये यूज कर रहे हैं, कहीं से नहीं लग रहा कि ये कोई ऐसा देश है जो बहुत ज्यादा मतलब आप कह लो पैनिक कर रहा है। इवन सीएनएन ने भी ये बात रिपोर्ट करी है, अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, बट यहाँ पे आप देख पाओगे ईरान के विदेश मंत्री की स्टेटमेंट, ये कह रहे हैं कि अगर यूएस ग्राउंड इन्वेजन करता है, अमेरिकन सोल्जर्स उतरते हैं ईरान की धरती पर, ये कह रहे हैं आ जाओ तुम्हारा वेट कर रहे हैं हम, बिकॉज वी आर कॉन्फिडेंट दैट वी कैन कन्फ्रंट देम एंड दैट वुड बी अ बिग डिजास्टर फॉर देम। ये जरा आप देख पाओगे, मैं आपको सीएनएन की एक ट्वीट दिखा रहा हूं। सीएनएन को ईरान की गवर्नमेंट ने स्पेशल परमिशन दी है कि अपने जर्नलिस्ट भेजकर ईरान के अंदर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे और इनके जर्नलिस्ट ने बस ये रिपोर्ट किया है कि मुझको जगह जगह पे थोड़े से ज्यादा चेक पॉइंट्स दिखते हैं, उसके अलावा कोई साइन नहीं है पैनिक का। दुकानें ओपन हैं, सब कुछ स्टॉक्ड है, गैस अपीयर्स रेडीली अवेलेबल, कोई लाइन लगाकर लोग गैस नहीं परचेज कर रहे, कोई पैनिक नहीं हो रहा कि अमेरिका आ जाएगा तो फिर फ्यूल कैसे मिलेगा, नथिंग। इसकी जो वीडियो है ये भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आपके सामने आज के समय ईरान के शहर है, इस टाइप का नजारा है वहां पर। Taking a quick break for a coffee along the way. We've been driving for several hours. There's a couple of things that we've noticed. No. ये यहाँ पर यूएस के जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं सारी दुकानें खुली हैं, लोग आराम से ऑपरेट कर रहे हैं, कहीं पे ऐसे नहीं है कि ट्रैफिक जैम लगा है, लोग भागने का प्रयास कर रहे हैं, लोग डर रहे हैं कि जान चली जाएगी, यूएसए आ रहा है क्या करेंगे। दुकानें खुली है आराम से, लोग चाय पी रहे हैं सुबह सुबह। फ्यूल लाइन कोई इतनी कोई खास है नहीं, कुछ ऐसा नहीं है कि गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और लोग पैनिक में कह रहे हैं कि बस सारा फ्यूल अभी का भी बस ले जाता हूँ, पता नहीं अगली बार का फ्यूल मिले। सो दिस इज क्वाइट टेलिंग। इसका दो यहाँ पे मतलब निकलते हैं। पहला, या तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी मिसकैलकुलेशन कर ली है और इन्होंने ईरान को अटैक करके कुछ इनका प्लान था नहीं कि मुझे करना क्या है, एंड गेम क्या होगी मेरी। फिर दूसरा यहाँ पे एस्पेक्ट ये आता है कि अगर एक मिसकैलकुलेशन हो रखी है यहाँ पर और यूएस अब लंबा फंस गया ईरान में कई महीनों तक, फिर तो देखिए जो ये 30 दिन का वेवर है ये लगातार एक्सटेंड होता रहेगा। तो ट्रंप जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं या दिलवा रहे हैं आज के समय इंडिया को सिर्फ 30 दिन देने के बारे में, इसमें काफी हद तक यूएस का एक बड़ा पॉलिसी ब्लंडर है। ना ईरान हाथ में आया, अभी तक तो लगता नहीं है कि ईरान इनके हाथ में आया। जो इन लोगों ने इंडिया पे प्रेशर बनाने का दावा किया था वो प्रेशर बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब इंडिया उल्टा और ज्यादा रशियन ऑयल परचेज करेगा, वेवर देना पड़ रहा है। और याद रखिएगा हर दिन यूएस 1 से लेकर $2 बिलियन खर्च रहा है ईरान वॉर पर। ऑलरेडी 7वें दिन में $14 बिलियन खर्च हो चुके हैं।
और अभी पता नहीं कि एक महीने में ये अमाउंट $60 बिलियन, $70 बिलियन कहां तक जाकर पहुंचेगी, और अंत में इस वॉर का जो बोझ है ये आएगा अमेरिकन टैक्स पेयर पे। सो अभी इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत कुछ होगा, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। करियर 247 ऐसे ही है यार, पता नहीं है यूएसए को क्या मुसीबत है, हर कंट्रियों के मतलब कि इन्होंने टच करना होता है। अब देखो ना, एक जो रशिया और इंडिया की जो ट्रेड होती है, जो या जो वो एनर्जी के मतलब के चीज़ें जो भी लेते हैं या ऑयल लेते हैं, तो उसका भाई मतलब के जो लिंक है ना वो काफ़ी एक गहरा है। और अभी तक मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस दबाव में आया या वो चाहते हैं कि यार हम चलो ये हमें 30 दिन का टाइम दे रहे हैं, जो कि मतलब कि एक अनप्रोफेशनल बात है। मैं ये मतलब कि एक दूसरी कंट्री को बोलना कि हम आपको 30 दिन का टाइम देते हैं, आप ये चीज़ें जितनी लेनी है ले ले, बाद में भाई हमारा इधर कब्जा हो जाएगा, आप पर हम इतना प्रेशर मतलब कि डाल लेंगे, जैसे ही एक 30 दिन के बाद अगला दिन होगा उसके बाद आप कोई चीज़ नहीं ले सकते। तो ये एक ना मतलब कि पता नहीं ये कैसी एक बातें कर लेते हैं, इनकी लैंग्वेज के नहीं समझ लगता। अब जैसे वो ट्रंप साहब बोल रहे हैं कि अभी जो ईरान है ना उसका मैं डिसाइड करूंगा सुप्रीम लीडर कौन होगा, जो कि अभी जंग में इतने मतलब के नुकसान एक झेल रहा है हर तरफ से। तो ये चीज ना बहुत एक लंबी जाएगी, और इतना मतलब के कॉन्फिडेंस से ये चीजें नहीं करनी चाहिए कि हर कंट्री को बोलना चाहिए कि हमने आपके साथ ऐसा कर देना है। और ये बात हम भाई अभी की नहीं सुन रहे, ये बात जब से रशिया यूक्रेन वार हो रही है तब से सुन रहा है कि जो इंडिया का पैसा है ना वो रशिया यूज कर रहा है आगे यूक्रेन पर मतलब के कब्जा करने के लिए, या उधर जो एक मार रहे हैं लोग उसमें हेल्प करने के लिए। तो ये एक अनप्रोफेशनल एक बात होती है। पता नहीं इनके जो मतलब के एक कबीना में लोग होते हैं ऐसे स्टेटमेंट देते रहते हैं कि कुछ ना कुछ इसका असर होगा, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि इंडिया इस चीज को एक्सेप्ट करेगा। बाकी अगर दूसरी बात करें तो भाई जैसे एक कंट्रियों में अब पैनिक स्टार्ट हो गया, जो कि स्टेट ऑफ हार्मोज बंद होने की वजह से, क्योंकि भाई 40% उधर से ये सारा मतलब के ऑयल और शिप्स वगैरह गुजरती थी, जो कि बहुत एक बड़ा एक रूट्स था। आगे अगर चीजें बढ़ती हैं तो अगर हूती भी एक्टिव होते हैं उधर से वो चीज मतलब के रेड सी में करते हैं, तो भाई दुनिया किस साइड पर जाएगी। अब हर नॉर्मल बंदा भाई अपनी मेहनत मजदूरी के लिए सुबह निकलता है, अगर अभी पाकिस्तान में 8-10 रुपए जो पेट्रोल का रेट है ना वो चढ़ गया है, आगे 3-4 दिन और गुजरते हैं तो भाई मतलब कि बहुत हाई प्राइस हो जाएगी हर एक कंट्री में, यूरोप में हो जाएगी, मतलब कि जो दूसरी कंट्री है, क्योंकि भाई हर बंदा एनर्जी पर डिपेंड है। और ईरान भाई बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहा है ये हर एक कंट्री को, ऑयल काफी दे रहा है सस्ते दाम में सेक्शन की वजह से। तो ये चीजें बहुत भाई डिस्टर्ब करने वाली है आगे मामले को। ये यार बड़ी कमाल की थी, बाकी सारी बात तो ठीक है यार। आप ये देखें जो ये अमेरिका है कभी किसी साइड पे चला जाता कभी किसी साइड पे, अब भाई ईरान तो इनके हत्थे आ नहीं रहा, जो ये बातें बना रहे ईरान का ये हाल कर दे वो हाल कर दे, भैया आपके सामने जर्नलिस्ट ने सारा कुछ दिखाया, कोई पता नहीं चल रहा कि भाई वहाँ पे जंग भी है या कुछ है। वहाँ अपना भाई शॉप्स खुली हैं, गैस स्टेशन पे हैं या अपना पेट्रोल भरवा रहे हैं, वहाँ से जा रहे हैं ठीक तरीके से, उन्होंने इजाज़त दी आए अपना करें। ये जो ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि वो सारा खत्म हो जाए, बाकी वो आपके हत्थे आएगा भी नहीं। जो हाल उन्होंने आप दो जो बने हुए थे शाहूकार मुल्क बने हुए थे आपके, जो उन्होंने दांत खट्टे किए हैं ना वो सारी कंट्रियों ने देखे जो आपका उन्होंने हाल किया है। आपकी एक भी एयर बेस उन्होंने नहीं छोड़ी, जो यहाँ पे आपने अरब में रखी हुई थी ना, एक एयर बेस भी उन्होंने नहीं छोड़ी आपकी। बाकी रह गई बात जो कह रहे अमेरिका कह रहा है कि हमने ये भी ट्वीट किया, वहाँ के बंदे ने भी इंडिया को 30 दिन का टाइम देते हैं। पहले कहाँ थे वो 30 दिन आपके, जो पहले आप कह रहे थे टैरिफ इतना लगा रहे हैं उतना लगा रहे हैं, इंडिया पे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने अपनी यूएसए से ट्रेड दूसरा यूरोप से ट्रेड कर ली, रशिया के साथ ट्रेड शुरू कर ली, वहां से सब चीजें ले रहे हैं, आप कोई चीज नहीं रोक पाए। मुझे तो लगता है ये वैसे ही पागल हो गया, जितना पैसा इसका लग गया ना इस वार पे, मुझे लगता है इसने थोड़े दिनों में ना ये हमारे जो कटोरा खान, दूसरा कटोरा खान है और दूसरा क्या कहते हैं यार इसका शबाज छोटा डॉन और आसम मुनीर के साथ मिलके कटोरा लेके मांगना है दूसरी कंट्रियों से, जो हालात इसके चल रहे हैं अब। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी और सर ने काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई है,
लेकिन यहाँ पर देखा जाए ना भाई, ये एक शुरू से चीज़ें चलती आ रही हैं। जो अमेरिका है ना, ऐसे ही आंखें दिखाने लग जाता है हर कंट्री को। अब इंडिया को वो देख ले भाई, बोल रहा है कि सिर्फ 30 दिन है आपके पास, जिसके ऊपर राहुल गांधी उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा डिबेट की है वहाँ पर खड़े होके, वहाँ पे मतलब पार्लियामेंट में, और वहाँ पे अपोजिशन भी बैठी हुई थी। अब ये देखें कि एक अमेरिका जो है ना, वो खुलेआम धमकियाँ दे रहा है। जब ये उन्होंने दी, उसके बाद उसने बोला कि ये अभी वार चल रही है, ट्रम्प बोल रहा है, तो हम अपना नेक्स्ट जो है ना कुबा पे, उसके ऊपर जो है ना हम अटैक करने वाले हैं। हम मैनेज कर सकते हैं दोनों वार, रशिया तीनों वार हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि पहले हम ना ईरान को एक साइड पे लगा लें। ये वो चीज़ उसकी रात की एक स्टेटमेंट है भाई। समझ नहीं आ रहा कि वो किस दुनिया में जी रहा है, क्या वो कर रहा है। अब जैसे CNN ने एक परमिशन मांगी है इजराइल से भी और ईरान से भी। ईरान ने खुला बोला कि आओ हमारी कंट्री में आके आपको जैसे मर्जी कवरेज करनी है आप कर लो। इजराइल नहीं इजाज़त दे रहा। वहाँ पे अभी लास्ट एक तुर्की का जर्नलिस्ट था, उसने भाई ऐसे ही वीडियो बनाए, उन्होंने आके उसको पकड़ लिया कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो। मतलब वहाँ पे इस तरह पैनिक इसको बोलते हैं कि जो एक अपनी कंट्री की कोई चीज़ दिखाना नहीं चाहता, इसको पैनिक बोलते हैं। और वहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पे खुलकर कुछ नहीं दिखा रहे। हम ये नहीं बोलते कि नुकसान ईरान का नहीं हो रहा है भाई, वो अटैक कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इधर से भी नहीं रुक रहा। दोनों तरफ से बहुत एक हैवी अटैक हो रहे हैं। ईरान का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और आगे से ये रुक नहीं रहा। अब रात का जब इंटरव्यू दे रहा था उनका फॉरेन मिनिस्टर, वो बैठकर उसने सीधा बोला कि अगर उसने आना है तो आ जाए भाई, हम वेट कर रहे हैं। वो ज़मीनी रास्ते का कह रहा है, ज़मीनी रास्ते कही कि अगर आना है तो USA के सोल्जर आगे भेजें, हम इनका इंतज़ार कर रहे हैं अगर इतनी हिम्मत है तो। और एक इन्होंने वो डिब्बे से मुंह वाला बार बिठाया हुआ है कि ये ईरान का हमने जी प्राइम मिनिस्टर बनाना है, इसको हमने आगे लेके आना है। वो जिसका नाक है उसका नाक तुम्बे के जैसे आगे निकला हो भाई, वो ऐसे बैठा होता है, पता नहीं वो अलग ही दुनिया बना के बैठा है। अजीब है यार। भी हुआ था और असल जो बात थी ना, वो ट्रम्प की सिर्फ एक ही बात थी कि वो बड़ी देर से कोशिश कर रहा था कि ये ईरान को किसी तरीके ना अपने घुटनों पर लाए। उसने अपना इसराइल को भी बोला, इसराइल ने भी काफ़ी दफ़ा इस पर अटैक किया, लेकिन बात नहीं बनी। लेकिन इस दफ़ा उसको पक्की मुखबरी हुई थी कि उसने भाई जैसे अटैक किया वो इनका सरबराह जो है ना वो शहीद हो गया। इसको यही लग रहा था कि जब ये बंदा शहीद हो जाएगा ना, उसके बाद हम कोई ऐसी सिचुएशन बनाएंगे कि उनके मुल्क में एक अफरा तफरी मच जाएगी और हम उनके साथ बात करके उनको बनाएंगे कि आप अपना नया CM बनाएं और अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचे और हमारा जो हाथ है ना वो आपके सर पर है। तो वो बात तो हुई नहीं। ये मगरमच्छ जो है ना, अपना मगरमच्छ के मुंह में हाथ दे बैठा। इसने सोचा कुछ था, उल्टा वो इसको पड़ गया है। अब ये रो रहा है कि एक तो इसके 3 जहाज भी तबाह हो गए हैं जो बहुत बहुत महंगे जहाज थे। उसके बाद भाई जो इसकी बेसें थी पाकिस्तानी मुल्कों के अंदर, अपना सऊदिया, उसके बाद कतर, मुस्लिम कंट्री में जितनी भी थी वो भी उन्होंने उड़ा दी। यहाँ तक उनके भाई वो जो अपना एल वाला सिस्टम था वो भी उन्होंने उड़ा दिया है। अब ये चाहता है कि किसी तरीके से कोई मुल्क ऐसा दरमियान में आए जो हमारी सुलह करवाए, लेकिन ये अब इसके हाथे कुछ भी नहीं रह गया। अब इसने जनाब अपने मुल्क को बचाने के लिए एक नई चाल चल दिया कि इंडिया भाई जो 30 दिन का तेल है ना वो भाई रशिया से ले रहे। भाई मेरे मुंह से कुछ और ही निकलेगा भाई, पहले वो आपसे तेल ले रहे, पहले भी तो वो रशिया से ही ले रहे। अब आपको ये ट्वीट करने की जरूरत क्या है? पहले आपने कितनी दफा उन पर टैरिफ लगाया, उन्होंने कहा जा भाग जा, हम आपके टैरिफ को भी नहीं मानते। तो आप उससे पहले भी आपने ट्वीट बोला था कि आज के बाद आप रशिया से तेल नहीं लेंगे, वो हमसे लेंगे। वो उसके बाद भी ले रहे थे, अब भी वो ले रहे हैं। और अब आपने बोलता है कि 1 महीने के अंदर अंदर आपने जितना लेना ले ले, उसके बाद आपसे लेंगे। वो पहले ईरान से तो अपनी जान बख्शवा लो, वो भाई नहीं छोड़ेंगे, जितना मर्जी जोर लगा लो। वो तो आपको बार बार बोल रहे हैं कि मैदान में आओ, मैदान में आओ। आप 10 अटैक करते हो, वो आप पर 500 अटैक कर देते हैं। वो इतने दिल के साथ, जज्बात के साथ मैदान में आए हुए हैं। उनको तो पता है कि हमने शहादत की मौत लेनी है, आपको पता आपने हराम की मौत मरना है। यही जज्बा होता है। वो जज्बे के साथ खड़े हैं, आप डर के मारे आप मर रहे हैं कि ये क्या हो गया।
मैंने तो सोचा था ये छोटा सा मुल्क है, ये मुझे क्या करेगा। तो उसने आपकी नाक में दम कर दिया है। जैसे वो हाथी वाली मिसाल है ना कि भाई एक कीड़ी हाथी के कान में अगर चली जाए ना तो उसकी मौत का कारण बन जाती है। ये वो सिस्टम है। आप ये छोटा सा ईरान है, ये आपकी मौत का कारण बन गया है। इस तरह ये उनको भाई नेता समझ कर इसने भाई हमले तो किए हैं, लेकिन आप भाई ईरान वाले उनको खुली चेतावनी दे रहे हैं कि आप मैदान में आएँ और हम पर हमला करें। लेकिन अभी तक अपना ईरान ने भाई ऐसे ऐसे मिसाइल अभी रोक के रखे हैं जो इसकी सोच है, ये सोच में भी नहीं है कि इनके पास वो आए कहाँ से हैं और किधर से इन्होंने लिए हैं। अभी तो वो इन्होंने इस्तेमाल भी नहीं किए। और वो देखो कि भाई वो तो अपनी शॉप खोल कर बैठे हुए हैं, गया अपना कारोबार कर रहे हैं, गए और पंप पर भी पेट्रोल पंप पर भाई जैसे भाई उनका भी अपना तेल वगैरह जो भी चल रहा का निज़ाम चल रहा है गया। लेकिन ये सिर्फ जो आदमी जो है ना ये सिर्फ यही कहता है कि किसी तरीके ये जंग जो है ना रुक जाए, ये रुकेगी नहीं भाई। और वो उल्टा बोल रहा है कि हम डिसाइड करेंगे कि उधर कौन अपना इनका सिपा सलार जो है ना बनाना है, मुंतखब करना है। क्या आप मामा लगते हो कि उनके, तो आप डिसाइड करेंगे। पहले ये जंग तो खत्म कर, फिर आगे डिसाइड करना किसको अपना उधर मुकर्रर करना है, किसको नहीं करना है क्या। और दूसरा कह रहा है कि इंडिया वाले हम टैरिफ भी कम करते हैं और तेल भी, यार वो देखो वो सही कह रहा है कि पार्लियामेंट में खड़ा होकर ना जो इंडिया वाला आदमी है ना वो सही बोल रहा है कि आप क्या लगते हैं हमारे जो आप डिसाइड करेंगे। यार कमाल की बात, वो उधर का उनका अपना वज़ीर आज़म या डिसाइड करे भी तेल हमने किधर से लेना किधर से नहीं। आप किस तरह बोल रहे हैं कि हमसे तेल लो या उससे लो। कमला ये पागल हो गया हुआ है, ये शुदाई हो गया। पोल्ट्री बन के नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यार कोई समझ नहीं लग रही, क्योंकि जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था ना तो हर एक का जो भी तज्जिया निगार थे, जो मतलब बड़े बड़े एक जो ना वो जियो पॉलिटिक्स समझते हैं, उन्होंने कहा कि 3 दिन की मार है ईरान बस। लेकिन वो सीन भाई नहीं हुआ। हालांकि नुकसान हुआ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो मिस मैनेज हुआ है ना वो इन्होंने भाई जो किया है ना अटैक वो लड़कियों के स्कूल के ऊपर, उसने हर चीज को जो है ना वो मलिया मेल कर दिया। जो मर्जी हो जाए ना, बाहर की जो एक रजीम है ना वो मतलब कोई कंट्री हमारे जैसे तो एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है क्या है या क्या नहीं। हमारे इधर हुई भी है रजीम चेंज, लेकिन भाई जब उन्होंने वो छोटी बच्चियों के साथ इस तरह किया था ना तो तब से भाई वो ईरान के लोग जो है ना वो सीधे हो गए। आप देख लो, हालांकि इनको यही था कि हम एक रात के अंदर मामला समेट लेंगे, कोई बंदा 1% भी नहीं निकला, लेकिन उसकी वजह वो भाई अटैक था जो बच्चियों के ऊपर इन्होंने किया था। लेकिन उसके बाद अब जो है ना इन्होंने ये स्ट्रैटेजी अपनाई है कि जो कुर्द या ये जो मतलब उनके है ना कबीले बने हुए, उनको कैसे किसी तरीके हथियार पहुंचा के वो भी ईरान के साथ जो इनसाइड जो है ना लड़ाई स्टार्ट करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है वो भी प्लान फेल होगा। जिस तरह वो जमीनी बात कर रहा है ना उसमें वो यही एक करने लगे हैं। लेकिन आप देखो आगे क्या बनता है। और ये जो एक सीन हुआ ना ये भाई कुछ समझ नहीं है कि उसने ये किस बेस के ऊपर कह रही है इंडिया को। बाकी देखो ऐसा ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।